तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो आप लोग के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात अक्सर बोलता चला रहा हूँ, अंग्रेजी बोलने के लिए एक से ज़्यादा जरूरी होता है, वो है मात्रा और व्यंजकों की समझ। अब बच्चे कहेंगे मात्राओं की समझ और व्यंजक की समझ कितना जरूरी है? छोटा सा कुछ मात्रा होते हैं पढ़ लेते हैं यार, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं पढ़ लेते हैं, नहीं। आप देखो, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी पढ़ने में आप मात्रा और व्यंजक के साउंड को ही पढ़ते हो। जैसे हम पहले व्यंजक पे आते हैं, फिर मात्राओं पे आएंगे, क्योंकि व्यंजक तो बड़े होते हैं, उनमें 21 अक्षर होता है, उसको जरा हम देखते हैं। मैं यहाँ पर एक अक्षर लिख रहा हूँ, आप बताओ इसको आप क्या पढ़ते होगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको हम बी पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो कॉन्सोनेंट रहा है, ये जो व्यंजक रहा है, इसको पढ़ते हो बी, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो ब के रूप में होता है। साउंड होता है ब के रूप में होता है। और जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो उस अंग्रेजी में आप इस बी को बी ना पढ़ते हुए ब पढ़ते होगे। जैसे एक शब्द लिखूं बी ओ वाई, एक शब्द लिखूं बी ए डबल एल। अब देखो, इसको आप क्या पढ़ोगे? आप इसको बॉय पढ़ोगे। क्या? बॉय। बी को ब पढ़ोगे, बॉय। यहाँ पर एक शब्द बी ए डबल, बॉल, तो बी को बी ना पढ़ते हुए बल्कि ब पढ़ रहे हो। तो अंग्रेजी में जितने भी आपके कॉन्सोनेंट्स दिखते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जितने भी आपको कॉन्सोनेंट दिखते हैं, असल में उनके आप साउंड को पढ़ोगे, नाम को नहीं पढ़ोगे। ठीक। दूसरा आता है आपका वाउल। जो आपका वाउल होता है, ये 5 होते हैं। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू। आप अंग्रेजी का छोटा सा छोटा शब्द ले लो, बड़ा सा बड़ा शब्द ले लो, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। बिना मात्राओं के शब्द बन नहीं सकता, शब्द की कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं कितना भी अगर छोटा शब्द लिखूं तो उसमें मात्रा होगा। जैसे अगर मैं लिखूं इन, ऑन, वी, ही, देखो इन छोटे शब्दों में आपको यहाँ पर मात्राएं देखने को मिल रही होंगी। कुछ बच्चे कहेंगे हम सीएम लिखें तो, हम पीएम लिखें तो, हम डीएम लिखें तो, हम डीजे लिखें तो, इसमें बताओ कोई तो मात्रा तो आया नहीं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको क्या कहा, अंग्रेजी पढ़ते समय हम कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर सी कॉन्सोनेंट है तो सी को हम क पढ़ना चाहिए। एम का साउंड म आता तो म पढ़ना चाहिए। इस हिसाब से ये कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने इसको सीएम पढ़ा, यहाँ पर हमने इसको क्या पढ़ेंगे? पीएम पढ़ेंगे। इस पी का साउंड प होता है, एम का साउंड म होता है, तो पम पढ़ना चाहिए, जबकि पीएम। यानी आप साउंड का नाम नहीं पढ़ रहे, उस साउंड का अक्षर का बस पढ़ रहे हो कि सी है तो एम है, पी है तो एम है। आपको मैं अंग्रेजी का अगर वही पुराना शब्द लिखूं बी ओ वाई, तो यहाँ पर आप इसको बी ओ वाई नहीं पढ़ रहे हो, आप बॉय पढ़ रहे हो। बी ओ वाई नहीं, आप इसको बॉय पढ़ रहे हो। आप यहाँ पर इस बी को बी नहीं बल्कि ब पढ़ रहे हो। इस ओ को ओ की मात्रा तो पढ़ रहे हो, लेकिन इस वाई को वाई नहीं यो पढ़ रहे हो। तो बी ओ वाई नहीं, बॉय। सी ए आर, अब देखो सी ए आर, इसको आप कार पढ़ रहे हो। अब ध्यान दो, सी को यहाँ पर क पढ़ रहे हो, सी नहीं पढ़ रहे हो, जबकि सीएम में सी को सी पढ़ रहे हो, एम को एम ही पढ़ रहे हो, लेकिन कार में सी को क पढ़ रहे हो, आर को आप र पढ़ रहे हो। तो बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है? इसमें कहाँ बदल जा रहा है? तो ये एक तरह से शब्द हो रहा है, ये कहाँ शब्द हो रहा है? तो किसी का शॉर्ट रूप हो रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 से, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। किस मात्रा के रूप में करेंगे? ए की मात्रा के रूप में करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक शब्द है एम ए टी, एम को क्या पढ़ेंगे? एम को म पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा पढ़ेंगे। टी को क्या पढ़ेंगे? टॉप पढ़ेंगे। टी को क्या पढ़ेंगे? टॉप पढ़ेंगे। हो गया आपका मैट। क्या हो गया? यह आपका हो गया मैट। अब देखो,
यहाँ पर एम का आपने म पढ़ा, टी का साउंड ट पढ़ा और ए का ए की मात्रा, हो गया मैट। उसी प्रकार एक और शब्द है प्यारे बच्चों, सी ए टी। सी का साउंड क्या होगा, सी का साउंड क के रूप में होगा, ए का साउंड ए की मात्रा, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट है बीच में, सी भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए की मात्रा। टी का साउंड क्या होगा, ट के रूप में होगा, इसे हो जाएगा कैट। कैट मीन्स होगा बिल्ली। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और शब्द मैं लिखता हूँ, आर ए टी। आर का साउंड किस रूप में होगा, आर का साउंड रॉ के रूप में होगा, ए का साउंड किस लिए होगा, आई के रूप में होगा, टी का साउंड किस रूप में होगा, टॉ के रूप में होगा आपका रैट। रैट मीन्स होता है चूहा। तो सारे शब्दों में एक उच्चारण ए की मात्रा के लिए, मैट, हैट, रैट, सैट, चैट, सॉरी कैट, चैट, फैट, वैट, बैट आदि शब्द। ठीक, चलिए अगला आपका शब्द देखते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ए आए और ए के बाद ई हो और ई के बाद ए आए, ए के बाद सॉरी कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद क्या ई हो, तो ए क्या होगा, उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जाएगा। ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, बहुत पुराना शब्द जो आप पढ़ते हो, एन ए एम ई। एन को क्या पढ़ेंगे, नौ का साउंड पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा। क्यों ए की मात्रा पढ़ेंगे, क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई है, इसलिए एम पढ़ेंगे। एम, एम का म, ए का ए, ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा। तो किसी भी शब्द के अंत में ई आता तो ई को नहीं पढ़ते। इतने को हम पढ़ेंगे नेम। उसी प्रकार एक और शब्द है सी ए सी के, इसको छोड़ देते हैं, लंबा हो जाएगा। मैं दूसरा शब्द देता हूँ, एस टी ए टी। अब देखो यहाँ पर क्या, दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं और मैंने कहा है कि जब दो कॉन्सोनेंट अलग अलग एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम आधा लिखते हैं, यदि आर ना हो तो यदि यहाँ पर एस है तो एस का आधा सा होगा, पूरा सा नहीं, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ है। टी का साउंड क्या होता है, टॉ के रूप में होता है, हो गया टी। एस भी खत्म, टी भी खत्म। ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में ई है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में। टी का साउंड क्या होगा, टॉ होगा। ई क्या होगा, ई साइलेंट होगा, तो हो गया स्टेट। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एट, डेट, हेट, बेक, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेक आदि आपके सारे के सारे शब्द होंगे। चलिए अगला शब्द देखिएगा। अगला रूल नंबर 3 क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए आए, ए के बाद डबल एल हो, तो ए का उच्चारण किस रूप में करेंगे, ओ के रूप में करेंगे। किस रूप में, ओ। ठीक, और ओ की यह मात्रा होती है। देखिए जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, सी ए डबल एल। सी का साउंड क्या होगा, क होगा, क लिख दो। ए का साउंड क्या होगा, ओ होगा, ओ लिख दो। एल का साउंड क्या होगा, ल होगा, एल का साउंड का ल। अब बच्चे यहाँ भी पूछते हैं कह रहे यार यहाँ पर डबल एल है तो आधा ल लिखो, पूरा ल लिखो। नहीं, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं अलग अलग तो उनको एक को आधा एक को पूरा लिखते हैं, लेकिन जब एक जैसे होते हैं दो कॉन्सोनेंट, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल पी, डबल एम, एक बार लिखते हैं, हो गया कॉल। चलिए एक और शब्द लिखता हूँ, बी ए डबल एल। बी को क्या पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे। ए को क्या पढ़ेंगे, ओ की मात्रा पढ़ेंगे। डबल एल को क्या पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, हो गया बॉल। सारे सारे शब्द इसी प्रकार होगा। देखिए बॉल, कॉल, मॉल, टॉल, फॉल, हॉल, स्टॉल, स्मॉल, ऑल आदि शब्द इसी प्रकार होगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।